16 अप्रैल को एक लड़की की शादी होती है और उसके महज 2 दिन बाद वो लड़की अपने ससुराल वालों से कहती है कि मेरे मौसी का लड़का आज आने वाला है, आप लोग जाके उसको ले आइए। घर वाले सोचते हैं कि भाई नई नवेली दुल्हन का भाई आ रहा है, चलिए उसकी आव भगत में कोई कमी ना छूट जाए, इसलिए उसको घर पे लाके उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत भी किया जाता है और उसके बाद उस लड़के को उस लड़की के कमरे में भेज दिया जाता है, ये सोच के कि चलो भाई बहन मिलेंगे, अपना दुख सुख शेयर करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और उसके कुछ मिनट बाद वहां पे जाता है उस लड़की का दूल्हा और फिर वहां का दृश्य देख के हैरान और परेशान हो जाता है। जब पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह मामला बता दूं बेगूसराय के तेताया थाना क्षेत्र के दादपुर गांव का है। 16 अप्रैल को जो है वो एक लड़की विदा करके अपने मायके से ससुराल आती है, यानी दादपुर आती है। एक शादी होती है विश्वजीत पासवान और कल्पना कुमारी की। ये दोनों जो है वो एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। उस शादी के दौरान हिंदू रीति रिवाज के साथ जो है शादी होती है तो, और उसके बाद दोनों जो है वापस दादपुर आते हैं। 16 अप्रैल को लड़की दादपुर पहुंचती है और उसके साथ उसका एक सगा भाई भी आता है। हालांकि वो 2 दिन रुकने के बाद 18 अप्रैल को अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और उसके कुछ घंटे बाद जो है वो लड़की कहती है कि अब मेरा मौसेरा भाई आने वाला है, उसका नाम है नीतीश, तो वो आएगा, आप लोग उसको लेके चले आइएगा। वो लड़का उसके गांव पहुंचता है और उसके बाद उस लड़की को फोन करता है, जिसके बाद लड़की अपने घर से यानी अपने ससुराल से कुछ लोगों को भेज के उस लड़के को घर पे बुलाती है। घर पे खूब आव भगत किया जाता है, इस वजह से किया जाता है कि नया नया शादी था, लड़की का भाई आया हुआ है, भाई स्वागत में कोई कमी ना छूट जाए। उसके बाद लड़के के घर वाले सोचते हैं कि चलिए भाई लड़की का भाई है तो दोनों आपस में मिलकर बातचीत कर सकते हैं। इस वजह से उस लड़के को लड़की के कमरे में भेज दिया जाता है। वहां पे वो दोनों जो कुछ कर रहे थे वो दृश्य शायद यहां पे मैं बता नहीं सकता। और इसी दरमियान यानी कुछ देर के बाद जो लड़का था जिससे उस लड़की की यानी कल्पना की शादी हुई थी, जिसका नाम विश्वजीत पासवान है, वो उस कमरे में दाखिल होता है और उसके बाद देखता है वहां पे वो अश्लील दृश्य जो कोई बहन भाई के साथ नहीं कर सकती। और ऐसा दृश्य देखने के बाद एकदम से विश्वजीत पासवान जो है वो हक्का बक्का हो जाता है, वो एकदम से सदमे में आ जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुन के घर वाले वहां पे पहुंचते हैं, सब दृश्य देखते हैं और दृश्य में जो चीजें वो लोग देखते हैं वो काफी आपत्तिजनक होती है। उसके बाद लड़के से पूछताछ जो है वो शुरू किया जाता है कि आखिर में तुम हो कौन, और फिर लड़की से भी पूछा जाता है कि ये लड़का है कौन। उसके बाद जो है लड़की उसके बाद भी नहीं बताती तो उसके घर पे फोन किया जाता है और तब मामला पता चलता है कि भाई साहब नीतीश नाम का कोई उनका रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये लड़का इस लड़की का यार है जो कि शादी के बाद भी उससे मिलने आया है। और इसी वजह से जो है लड़की ने इसको बुलाया भी है। बाद में लड़की ने कबूला भी कि भाई हम ही ने इसको बुलाया है, यानी इससे मिलने का ऑफर जो था वो मेरा ही था और मैं ही चाहती थी इससे मिलना, क्योंकि ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हुई है और मैं इस लड़के यानी जिससे मेरी शादी हुई है विश्वजीत पासवान, मैं उसके साथ ना रह के नीतीश कुमार के साथ रहना चाहती हूं। सबसे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, ये है विश्वजीत पासवान जिससे कल्पना की शादी हुई, लेकिन शादी महज 3 दिन भी नहीं टिक सकी। और इस वजह से हुआ क्या कि नीतीश की एंट्री होती है, नीतीश भाई बन के आता है और जो हरकतें करता है उससे एकदम से पूरा एक अलग ही सिनेरियो सामने आता है, एक अलग ही मुद्दा सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि ये लड़का उस लड़की का भाई नहीं बल्कि यार है और काफी सालों से ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ इन लोगों का जो है उठना बैठना था। और अब जब इसके मर्जी यानी लड़की के मर्जी के
खिलाफ शादी जाके हुई है, इस वजह से ये सब कुछ देखना पड़ा। लड़का तो आ भी नहीं रहा था, लड़की ने ही उसे आने का ऑफर दिया था कि भाई आओ हमसे मिलो, बहुत जरूरी है, तुमसे मिलने का मन कर रहा है, मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लग रहा है। और इसी वजह से नीतीश कुमार को जो है वो दादपुर पहुंचना पड़ा और दादपुर में जाके इस लड़की से मिलना पड़ा। हालांकि मौके पे ही जो लड़का है वो सब कुछ देख लेता है, इस वजह से इसका भेद खुल जाता है, मामला थाने तक पहुंचती है, घर वाले भी थाने में पहुंचते हैं, लेकिन ये लड़की फिर भी नहीं समझती और कहती है कि अब मैं रहूंगी तो अपने प्रेमी के साथ रहूंगी। अगर ये 2-4-5 दिन पहले ये सब बातें हो चुकी होती या फिर 2-4-5 दिन पहले ही वो अपने प्रेमी के साथ रहने का जिक्र कर लिया होता तो शायद एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। लड़का गहरे सदमा में है, सदमा का वजह भी है कि भाई साहब उसकी नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को अब अभी महज मात्र 2 से 3 दिन हुए हैं, वो अपने यार को उसी के घर में बुला के उसी के बेड पे जो अश्लीलता कर रही थी, वो शायद कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।